सबको शांति दी। जैसे मतलब का हम निकालते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 3:16। सभी लोग निकालें। उसका 3 चैप्टर और 16 नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 चैप्टर 375 नंबर 375 375 पंजाबी का 375 नंबर पेज, हिंदी का 283। कालिया सभी नहीं 3 का है इतना। इसको नहीं मिला प्लीज अथेनस कोई रह गया है जिसको नहीं मिला। पहला थिस्सलुनीकियों पत्रियों में है। मिल गया सबको? कोई रह गया हो? पुराना चलिए 3 और उसकी 2 से शुरू करते हैं। 3 दी 2 भाजी, 3 दी 2 3 की 2 को जो मसीह परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। ज़मीन आसमान के मालिक प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये दिन तूने हमारी जिंदगियों में ठहराया है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मुबारक टाइम है, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को घोड़ों और रथों पर और अपने धन पर विश्वास है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर हम तो तेरे वचन से जीवित रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अगर प्रभु जी को कीमती पिता परमेश्वर वस्तु है तो वो तेरा कलाम है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर इसके द्वारा हम जीवित हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में सदा ये बात रहेगी प्रभु जी। पिता परमेश्वर कोई इंसान इस वचन को और पिता परमेश्वर इसके प्रकाश को बयान नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान अपनी समझ से अपनी बुद्धि से इसके विचार को और इसके वचन को और इसके प्रकाश को नहीं समझ सकता जब तक तू पिता परमेश्वर अपनी ओर से प्रकाश ना दे। पिता परमेश्वर तूने कहा है मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए सहायक भेज रहा हूँ जो तुम्हें सिखाएगा। पिता परमेश्वर हम सीखने वाले हैं प्रभु जी, हम सिखाने वाले नहीं है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे वो तेरा रूह का मसा पिता परमेश्वर प्रभु जी मंडली के ऊपर हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर चाहते हैं कि तेरा होली गोस्ट मित्र आत्मा प्रभु जी हमारी सहायता करे। मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक गानों को आत्मिक हृदयों को तेरे हाथ में देता हूँ। यस और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा कंट्रोल हो। मैं अपने आप को भी प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, टॉपिक देना परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो। मैं पूरी रीति से पिता परमेश्वर अपने आप को और पूरी कलीसिया को तेरे आगे समर्पित करता हूँ प्रभु जी। जैसा तू चाहता है वैसा हो प्रभु जी। तू इस जगह पे अपना सिंहासन लगा प्रभु जी, और जो तू आज हमें मन्ना देना चाहता है वो हमारी उनकी और तरक्की की। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पढ़ते हैं क्या लिखा है। और हमने तीमुथियुस को जो मसीह में सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा। कौन कर रहा है? ये संत पौलुस एक सेवक की बात कर रहा है। हालेलुया। संत पौलुस ने इसको परमेश्वर का कलाम दिया, इसका नाम तीमुथियुस था, और तीमुथियुस की वो बढ़ाई कर रहा है। तीमुथियुस के लिए वो खुश है कि वो प्रभु की सेवा में वो हिस्सेदार बन गया है। हालेलुया।
और वो कहता है कि भाई तिमोथियस, तूने इस सेवा में जो हिस्सा डाला है उससे मैं खुश हूं। क्यों? पढ़ेंगे। इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए समझाए। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, हाँ जी। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे हाँ जी। तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे क्लेश उठाने पड़ेंगे पड़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि संत पौलुस जो था उसको परमेश्वर की रोशनी नजर आई, वो अंधा हो गया, जो हम सब लोग जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मसा किया, पहले मसीहों को मारता था, जेल में डालता था। लेकिन जब संत पौलुस को परमेश्वर मसा देता है, सेवा में रखता है, और उसके पास एक बच्चा आया, एक मनुष्य आया जिसका नाम तिमोथियस था, और तिमोथियस की भी पत्नियां हैं आगे। अभी तो संत पौलुस जो है थिस्सलुनीकिया में तिमोथियस के बारे में बोल रहा है, लेकिन यही तिमोथियस एक दिन ऐसा विश्वासी बन जाएगा, ऐसा सामर्थी हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर का प्रचार करेगा कि इसकी खुद की पत्नियां बाइबल में है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है जो हमारे लिए, हालेलुया, यहाँ पर है एक आदमी को मसा किया जाना। तो इसका मतलब यह है कि संत पौलुस जो पर पूरा कॉन्फिडेंट था, समझ रहे बात को, उसका पूरा विश्वास था कि ये बंदा जो है वो प्रभु की सेवा में तगड़ा है, प्रभु की सेवा में निपुण है। हालेलुया। और इसके विषय में और जानने के लिए हमें यिर्मयाह में जाना होगा, गहराई में जाना होगा, तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। चलिए हम निकालते हैं यिर्मयाह 1 और उसकी 4 को। पंजाबी का 1129 नंबर पेज है, हिंदी का 888। पढ़ेंगे। कितने कितने भाजी? यिर्मयाह आपने निकाल लिया? 4 भाई। 1 की 4। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ये यिर्मयाह बोल रहा था। यिर्मयाह ये तब लिख रहा था जब वो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया है, लेकिन वचन जब वो छोटा था तब पहुंचा था। समझे बात को? जब वो अभी छोटी उम्र का था तब पहुंचा वचन। और ये सबसे पहले मैंने एक मनुष्य बाइबल में ऐसा देखा है, इसके जन्म लेने से पहले, जब इंसान जन्म लेता है, कोई भी इंसान, तो वो कहाँ होता है? माँ के पेट में कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 9 महीने के 9 महीने के लिए होगा ना बच्चा माँ के पेट में, जन्म लेने से पहले। अब परमेश्वर जो इसके बारे में बोलने जा रहा है और इसके बारे में बात करने जा रहा है, उस पर गौर कीजिए कि परमेश्वर ये तो बोल रहा है अपनी तरफ से। अभी तो यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर का क्या पहुंचा मेरे पास? वचन पहुंचा। अरे भैया, हम मान लीजिए हम बच्चे एडिसन को यहाँ पर खड़ा करें और वो बोले कि परमेश्वर का मेरे पास वचन पहुंचा। समझ रहे बात को? एडिसन बच्चे को यहाँ पर खड़ा करें और हमसे कहें, और वो हमसे कहे कि प्रभु का वचन हमारे पास पहुंचा है, हालेलुया, तो हम कितना सीरियस लेंगे? क्योंकि बच्चे की बात को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते। आजकल तो हम बड़ों की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, तो बच्चे की बहुत दूर की बात है। हालेलुया। ऐसा ही है ना? हम तो बड़ों की बात को भी टाल देते हैं, तो बच्चे की बात तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अब ये यिर्मयाह जो है जब बड़ा हो गया था ना, तब बात कर रहा है। जब वो बच्चा था, अभी दूध भी पीना नहीं लगा था, बच्चा तो तब पहुंचा है। और तब नहीं, उससे भी पहले, माँ के गर्भ से, ना ना ना, माँ के गर्भ से नहीं, उससे भी पहले वचन पहुंचा है। वचन कैसे पहुंचा है?
आगे वाली आयत में लिखा हुआ, पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ, अब देखिए हम जितने भी पैदा होते हैं वो माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। हालेलुया। अब जब हम गर्भ में पैदा होते हैं हमें कुछ मूवमेंट्स तो पता चलती हैं, जैसे बच्चा हिलता है झुकता है ना, होती है ना मूवमेंट्स, वो भी 3 महीने 6 महीने के बाद। हालेलुया। लेकिन अभी बच्चा पेट में आया ही नहीं है, तो उससे भी पहले परमेश्वर ने क्या लगा लिया? चित्त लगाया है यहाँ। हालेलुया। अब ये बात थोड़ी सी सोचने पे मजबूर करती है, क्या परमेश्वर जन्म से पहले ही इंसान को चुन लेता है? हाँ। हालेलुया। बहुत सी उदाहरण है बाइबल में। अगर आप मसीह में आए हो, हालेलुया, तो आप ना कब चुने गए हो? जब आप गर्भ में ही नहीं थे। बिल्कुल वही सोच कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें उत्पत्ति होने से पहले ही चुन लिया। आमीन 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 आमीन। आप किसी को चुन सकते हो जन्म लेने से पहले। हालेलुया। आपका जो भी बच्चे हैं आप उसको चुन सकते हो। हालेलुया। जब तक वो पेट से बाहर नहीं होगा तब तक नहीं चुनते आप। हालेलुया। समझ रहे हो? आपको फिर भी डामाडोल में होते, पता नहीं बच्चे का, पता नहीं कोई बीमारी ना हो, पता नहीं सही सलामत होगा कि नहीं होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, बहुत सारी विचारधाराएं मन में चल रही है। हालेलुया। अब इस बात पर गौर कीजिए, परमेश्वर जो है वो गर्भ से रचने से पहले ही चुनता है। हालेलुया। इंसान जो है इंसान के काम को देख के चुनता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हम अगर चुनने पे आ जाएं, अगर हम डिसाइड करने में आ जाएं, तो हम इंसान की हाइट देखेंगे, हम इंसान की बोलबानी देखेंगे, हम इंसान की पढ़ाई लिखाई देखेंगे, हम इंसान का डील डॉल देखेंगे, है ना? ऐसी देखेंगे ना, उसे हमारी आंखें ही ऐसी है। हम जब किसी को चुनते हैं, मान लीजिए आपने एक जूते ही लेने हो और आप एक ऐसी दुकान पे गए हो जहां बहुत सारे जूते हैं। अरे भैया, हर तरह के जूते, 6 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 5 नंबर सब तरह के, काले पीले नीले हरे चीटे सब। अरे भैया, तो अगर आप वहां से चुने गए, अरे भैया, तो आप चाहते हो कि मुझे सबसे बढ़िया क्या मिले? जूता मिले। ऐसे जाओगे ना? अरे भैया, सूट लेने जाओगे तब भी ऐसे, घड़ी लेने जाओगे, मोबाइल लेने जाओगे, कुछ भी खरीदने जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, अरे भैया, चुनना। दुकानदार नहीं चुन सकता, दुकानदार सिर्फ आपको दिखा सकता है। हाँ भैया, अच्छी अच्छी वैरायटी दिखा सकता है, वो बोलेगा नहीं ये सबसे अच्छा ब्रांड है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये इसने बनाया है, ये बाहर से आया है, इसकी इतनी क्वालिटी है। अरे भैया, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी बताएगा, उसकी खासियत बताएगा, चुनना आपको। अरे भैया, तो इंसान जो है वो नहीं चाहता कि कोई बुरा चुने। अरे भैया, वो देखेगा, परखेगा, छुएगा, पहन के देखेगा, फिर चुनेगा। अरे भैया, ये है इंसान की फितरत, इंसान ऐसे चुनता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो गर्भ से पहले ही चुनता है। अरे भैया, परमेश्वर ने यिर्मयाह को गर्भ से पहले ही चुना। अब यिर्मयाह चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे उसके बाल ना हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया है। अरे भैया, समझ रहे बात को? इंसान के चुनने में और परमेश्वर के चुनने में फर्क है। अरे भैया, परमेश्वर ने जब शमूएल को यिशै के पुत्रों में से एक बेटे को चुनने के लिए भेजा, नबी था। अरे भैया, किसको भेजा था? शमूएल नबी ने। शमूएल को। और शमूएल को किसने चुना था? परमेश्वर। अरे भैया, बाइबल कहती है शमूएल अभी नाटा था, छोटा था। अरे भैया, तो परमेश्वर ने तब से चुन लिया उसको। अरे भैया, उसने कहा हे शमूएल, हे शमूएल, हे शमूएल। अरे भैया, वो 3 बार रात को उठकर गया, उसने कहा एली तूने मुझे बुलाया है, एली तूने मुझे बुलाया है, एली तूने मुझे बुलाया है। अरे उसने कहा मैंने नहीं बुलाया, तुझे कोई और बुला रहा है। अरे भैया, समझ रही बात? अब वही शमूएल जब यिशै के बेटों में से चुनने गया। हालेलुया। अब देखिए, एक तरफ परमेश्वर की चोन,
परमेश्वर का चुनना और एक तरफ मनुष्य का चुनना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे भेजा और बोला कि जा यीशे के बेटों में से, कितने बेटे थे उसके? 8 बेटे थे। 8 बेटों में से एक को चुनना। हालेलुया। और जब उसके घर में गया तो उसने कहा यीशे तेरे बेटे कहाँ हैं? उसने कहा मेरे साथों के 7 बेटे घर पे हैं। हालेलुया। उसने कहा बुला। उसने सबसे पहले बड़े पहलौठे को बुलाया। हालेलुया। जो बहुत बड़ा सामर्थी, ताकतवर, पढ़ा लिखा, ज्ञानवान था। हालेलुया। और शमूएल ने उसके ऊपर तेल डालने की कोशिश की और मसा करने की सोची, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को मना कर दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मना कैसे किया? नीचे आकर तो नहीं किया, उसके दिल में डाला। हालेलुया। नहीं शमूएल, इसे मसा मत कर, इसको मैंने नहीं चुना। हालेलुया। उसने कहा प्रभु चेक कर। हालेलुया। चेक कर, इसमें बहुत सारी खासियत है। हालेलुया। उसने कहा क्या खासियत है? उसने कहा ये देख, ये पढ़ा लिखा है। हालेलुया। तेरे वचन को फैलाने में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। तेरे वचन को काम करने में बहुत निपुण है। हालेलुया। बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों पर इसका नाम चलता है। हालेलुया। और राजा भी इससे सलाह मशवरा करता है। हालेलुया। ये ठीक है तेरी सेवा के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से, पता कि मैं मनुष्य नहीं हूं। क्या बोला था परमेश्वर ने? मैं मनुष्य, मैं आदमी, मैं इंसान नहीं हूं कि तेरे जैसे सोचूं। हालेलुया। इंसान को चुनने के लिए सोचता है, देखता है, सुनता है। हालेलुया। लेकिन मैं वो नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इंसान का बाहरली ढांचे को नहीं देखता, बाहरले रूप को नहीं देखता, मैं उसके, पता है आपको, आपके अंदर एक और रूप है। हालेलुया। जैसे बीवियों के अंदर रूप होता है ना। हालेलुया। जब तो घूमने जाना होता है तब तो शांत माहौल, पूरा खुश। हालेलुया। और जब पति ने मना कर दिया तो उसके अंदर के साथ, हालेलुया, बाहरी रूप नजर आता है। हालेलुया। और पति के फिर काफी निशान जो हैं वो काफी दिन तक रहते हैं। हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं होता? रूप होता है बाहर, अंदर का रूप और बाहर का रूप। लेकिन परमेश्वर जो है वो इंसान के अंदर है, अंदरले रूप पर दृष्टि करता है। यस। हालेलुया। अब जरा सोचिए, अगर हमारा बाहरला रूप बहुत अच्छा है, बाहरले रूप से ਅਸੀਂ बहुत गुणवान है, धनवान है, पढ़े लिखे हैं, सामर्थी हैं, लेकिन अंदरले रूप में हम बहुत भयंकर हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्त बनाई, हालेलुया, तो उस मूर्त में उसने सबसे अच्छा सोना लगाया। हालेलुया। क्या लगाया था? सोना। सोना, वो भी शुद्ध। हालेलुया। शुद्ध सोना लगा देखने आए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अंदरली मूर्त को देखा। हालेलुया। तेरा राज्य गिरने वाला है। हालेलुया। लोग तुझे बाहर से सोने का देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं तुझे अंदर से देख रहा हूं कि अंदर से तू बिल्कुल खत्म होने पर है। हालेलुया। समझ रहे बात को? बिल्कुल। लोग सोना देख रहे थे, शक्ल देख रहे थे, कारागिरी देख रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके अंदर को देख रहा है। अब यहां पर क्या होता है, शमूएल जब उसके बेटों को मसे करने जाता है तो बच्चे आते जाते हैं, दूसरा बुलाता है, तीसरा, 6, छठा, 7 पूरे हो जाते हैं। और वो कहता है कि 7 में से परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। हालेलुया। और उसका बाप यीशु बोलता है क्या तूने सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुना है और परमेश्वर ने तुझे ऐसा करने के लिए भेजा है? हालेलुया। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी राजा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो मतलब क्या कि परमेश्वर की कई वक्त बात हम सुनने के लिए थोड़ा भुला जाते हैं, हमें समझ में। जब बात शमूएल की भी समझ से बाहर हो गई और यीशु के भी समझ से बाहर हो गई
और जो उसके बेटे थे उनकी भी समझ से बाहर होगी। तो अंत में परमेश्वर ने शमूएल के अंदर बात डाली कि अब इससे पूछ तेरा कोई और बेटा है? हालेलुया, समझ रहे हो? पूछ। हालेलुया। बेटा तो उसका था, लेकिन वो अपने बेटे को बाहर नहीं निकालना चाहता। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे गर्भ के रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया है, मन लगाया है। हालेलुया। अब जो उसका 8वां बेटा उसके सामने पेश होने जा रहा था, हालेलुया, दुनिया ने उस पर मन नहीं लगाया। हालेलुया। शमूएल ने उस पर मन नहीं लगाया, यीशु ने उस पर मन नहीं लगाया, शायद दुनिया के और बहुत सारे लोगों ने उस पर मन नहीं लगाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मन लगाया। हालेलुया। जब दाऊद को बुलाया गया तो बाइबल कहती है कि दाऊद ड्यूटी पे था। समझ रहे बात को? कहां पर था वो? ऑन ड्यूटी। हालेलुया। अब यहां पर दो बातें हैं। हालेलुया। कि जब परमेश्वर आपको चुनता है, चाहे आप किस दशा में हो, किस समय पर हो, क्या कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता। हालेलुया। संत पौलुस ड्यूटी पे था। कौन सी ड्यूटी थी उसकी? पौलुस की। संत पौलुस की बोल रहा हूं, मसीह ने मारन दे। वो भी ऑन ड्यूटी था। हालेलुया। और ड्यूटी पर ही उसको चुन लिया गया। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर ड्यूटी पर ही कई मौके अपने लोगों को चुन लेता। सच है, सच है। हालेलुया। आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी ड्यूटी पे हो, हालेलुया, आप चाहे बॉर्डर पे हो, आप चाहे जंग में हो, आप चाहे बैंक में हो, आप चाहे कहीं पर भी हो, परमेश्वर ने अगर आपको चुनने का दिन मुकर्रर कर दिया है तो आप चाहे किसी भी हालत में हो, आप उस जगह पे चुने गए हो, स्थिर कर दिए गए हो। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद कहां पर था? भेड़ों को चराने में व्यस्त था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा हे शमूएल इसको बोल जल्दी कर, इसको बुला, तब तक तू बैठेगा नहीं। हालेलुया। पता है आपको वो जंगलों से उसको ढूंढ को लाना था। हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहां पर गया हुआ था? जंगलों में। हालेलुया। और वो जंगलों में बैठा अपनी भेड़ों को गिन रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर उसको किस चीज के लिए बुला रहा था? राजा के लिए। एक दिन में पलटेगा भाई। हालेलुया। भेड़ों को चराने से लेकर राजा के बनने तक का सफर सिर्फ यही है। हालेलुया। एक दिन नहीं परमेश्वर ने उसके जीवन को पलटना था। हालेलुया। बिल्कुल। वो भेड़ों से लेकर सीधा आएगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर शासन करने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि इसको बोल तू अपने बेटे को लेकर आ, खड़ा रहे तब तक। हालेलुया। वो नबी था, उसके सामने चेयर रखी गई, बेड रखे गए, खाना रखा गया, पानी रखा गया, जूस रखा गया, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूं। आमीन, आमीन। एक राजा को राजा होने के लिए घोषित करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब राजा राजगद्दी पे बैठता है ना, पता क्या होता है? हालेलुया। आप कभी पिक्चरों में देखिए, हालेलुया, जब राजा जो है अपनी राजगद्दी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर बैठना होता है, उसे अपने राज्य भाग को लेना होता है, तब पूरी प्रजा खड़ी होती है। यस, यस। हालेलुया। कोई भी नहीं बैठा होता। बाइबल कहती है जब सुलेमान, समझा आपको, सुलेमान को राजा घोषित कर दिया गया, दाऊद जो था वो खटिया से उठ भी नहीं सकता था। हालेलुया। यही दाऊद जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। यही दाऊद जो है वो इतना बीमार हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधला गई है, शरीर उसका इतना ठंडा हो गया। जब राजा सुलेमान को राजा होने के लिए घोषित कर दिया गया और उसका अभिषेक कर दिया गया, तब राजा दाऊद ने अपने पूरे जोर से खड़े होकर सुलेमान को क्या किया? दंडवत किया। पढ़ लेना, जो बाइबल पढ़ते हैं ना उसको पता है। हालेलुया। खड़ा होना तो उसे, क्योंकि राजा आ रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यहूदा, हालेलुया, यहूदा का बब्बर शेर एक गधे के ऊपर बैठा हुआ आ रहा था, तो नगर के सारे लोग अपने काम छोड़ चुके थे। हालेलुया। वो अपनी खटियों से खड़े हो चुके थे। हालेलुया। जो बीमार थे, जिनके सिर में दर्द था, जिसकी टांगों में दर्द था, जो घर से परेशान थे, जो कर्जे के डूबे हुए थे, सब सड़कों पे आ गए। हालेलुया। किसके लिए? सना करने के लिए। किसकी?
दुनिया के सबसे बड़े राजा की सना करने के लिए आया है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा क्या था कि मैं फिर इसी रीति से वापस आऊंगा। हालेलुया। और पृथ्वी हिल जाएगी। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है यीशु नासरी का, जब वो अपने सिंहासन के ऊपर जाके बैठेगा ना, अपना राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। तुरियां फूके जाएंगी। तुरियों का त्योहार आ रहा है ना अब। हालेलुया। शुरू हो गया कि नहीं तुरियों का त्योहार। ईश्वर का राज्य जब आएगा ना, हालेलुया, उस वक्त पूरी पृथ्वी हिला दी जाएगी। आकाश की शक्तियां जो है वो भी गिरा दी जाएंगी। ना तारागण रहेंगे, ना सूरज चांद रहेंगे। हालेलुया। कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, हालेलुया, जब सूरज चांद ही नहीं रहेगा तो फिर हालेलुया परमेश्वर सूरज चांद को भी हटा देगा। हालेलुया। वो खुद अपना राज्य स्थापित करेगा। आमीन आमीन। क्योंकि सूरज चांद उसके सामने फीके हैं। हालेलुया। दाऊद को कहा गया कि भाई तेरे घर में एक ऐसा मनुष्य आया और उसके हाथ में एक तेल का कुछ है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं राजा को मसा करने के लिए आया हूँ। और दाऊद ने कहा, क्या बोला तूने? मसा करने के लिए? हालेलुया। कहीं तुम गलत सुनकर तो नहीं आए? हालेलुया। कहीं तुम मेरे को मारने के विचार में तो नहीं आए? हालेलुया। कहीं तुम मेरी भेड़ों को चुराने के विचार में तो नहीं आए? हालेलुया। कहीं तुम मेरा मजाक बनाने के लिए तो नहीं आए? हालेलुया। समझ बात को? पतरस कहता है, प्रभु तूने मुझे चुनकर गलती किया, मैं इस चोर में नहीं हूं, तेरे से गलती हुई। परमेश्वर कहता है मनुष्य गलती कर सकते हैं, लेकिन यहोवा कभी गलती नहीं। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु कैसे चलूं मैं इस पानी पर? हालेलुया। कैसे करूंगा मैं तेरी बातें? हालेलुया। कैसे लोग मेरी सुनेंगे? हालेलुया। मछुआरा हूं। पता है आपको, जब यीशु मसीह जमीन से चले गए, वो फिर से अपनी मछलियों को उठाकर बेड़ी में चला गया। हालेलुया। फिर से वही काम। हालेलुया। सुबह जाल उठाता और मछली पकड़ने जाता। हालेलुया। यीशु के साथ रहता, काम करता, समर्थ के काम करता। हालेलुया। मुर्दे जिंदा करता, लंगड़े चंगे करता, बहुत सारे लोगों को आंखें देता, बहुत सारे लोगों को शिफा देता। हालेलुया। जब यीशु उठा लिया गया, उसके बाद 40 दिन क्या रहा? हालेलुया, सन्नाटा, वही काम। हालेलुया। वही सब फिर से। हालेलुया। लेकिन यीशु नासरी उसके पास रूह के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसने कहा, पतरस क्या कर रहा है? उसने कहा, मछली पकड़ रहा हूँ। उसने कहा, मैंने तुझे मनुष्य पकड़ने के लिए बुलाया है और तू मछली पकड़ रहा है। हालेलुया। तेरा जाल 2 बार फेंका। हालेलुया। एक दिन, उस दिन उसने कहा परमेश्वर ने कि अब जाल फेंक के मेरे पीछे चल। हालेलुया। और फिर वो अपने ड्यूटी पे गया। उसने कहा, मैंने तुझे कहा था ना जाल फेंक दे। हालेलुया। तो इस जाल से तो सिर्फ मछलियां आएंगी, लेकिन जो मैं जाल तुझे दे रहा हूं उससे मनुष्य आएंगे। बिल्कुल। हालेलुया। पतरस ने पेंतकुस्त के दिन ऐसा जाल फेंका कि 3000 लोग उस जाल में आ गए। हालेलुया। बात आ जाती है कि गर्भ से रचने से पहले जब दाऊद वहां पर पहुंचाया गया और दाऊद ने देखा कि सचमुच मेरे घर में इकट्ठ हुआ है, तो उसने कहा, क्या सचमुच मुझको बुलाया क्या है? क्या तुम में से किसी ने कोई गलती तो नहीं की? जब दाऊद को शमूएल के सामने खड़ा किया गया, तब क्या हुआ? शमूएल ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या तूने इसे राजा होने के लिए चुना है? इससे? हालेलुया। ये छोटा है। हालेलुया। अभी तो इसके दाढ़ी भी नहीं आई। हालेलुया। और ये सिर्फ भेड़ों को चलाने के अलावा कोई काम नहीं जानता। हालेलुया। भाला सीधा जे नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। हिसाब किताब इसे नहीं आता। हालेलुया। क्या ये राजा बनने के योग्य है? हालेलुया। हमें लगता है क्या हम परमेश्वर की सेवा करने के योग्य हैं? हालेलुया। हमें लगता है तो हमें तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने आते हैं, हमें तो सिर्फ बाल काटने आते हैं, हमें तो सिर्फ यही काम करने आते हैं। हालेलुया। क्या हम प्रभु की सेवा के लिए कहीं पर फिट हो सकते हैं? हालेलुया। आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर को कुछ और लगता है। हालेलुया। पतरस कहता है, मैं सिर्फ मछलियों के लिए पैदा हुआ हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मनुष्यों को पकड़ने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं भेड़ों को चराने के लिए पैदा हुआ हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू राजा होने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हम कहते हैं हम इस जमीन पर मार खाने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तुम इस जमीन पर राज्य करने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। हम, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में तभी तो डिफरेंट है। हालेलुया। फर्क है।
समझ रहे बात को? हालेलुया। मुझसे नहीं होगा, ये शब्द अब अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। हालेलुया। हमें वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बोला हुआ है? जब उसने हमें एक अरदास दी थी, हमें एक प्रार्थना दी थी, उसने कहा है जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, यह धरती पर भी हो। अब पृथ्वी को हटा दीजिए। हालेलुया। पृथ्वी शब्द को हटा दीजिए। जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे मैं भी हो। जीवन में पूरी हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब इस बात का निचोड़ आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद कहता है जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, मेरी भेड़ों में हो, मेरे घर में हो, मेरी संतान पे हो, मेरे आने वाले वर्ष पे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसे नहीं। अब जैसे मेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो रही है, अब तेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। दूसरों को परमेश्वर ने कहा है तुझे चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे तुझे कैद में जाना पड़े, चाहे तेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। यस यस यस। यीशु नासरी जो है, उसने हमारे ऊपर ऐसी दया की हुई है, समझ रहे हो बात को? ऐसा फजल किया हुआ है, उसके फजल से हम जीवित हैं। हालेलुया। हम तो उस दिन मर गए थे, हमारी डेथ सर्टिफिकेट जो है उस दिन लिख दिया गया था जब हमने यीशु नासरी के नाम से बैप्टिज्म किया था। हालेलुया। तो कलाम में लिखा हुआ है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह की मौत का, डेथ का बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया। हमने एक मौत का बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया। हम मर गए हैं, शरीर चल रहे हैं, जुबान चल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पेट खा रहा है। हालेलुया। लेकिन दूसरे रीति से हम मर चुके संसार के लिए। हालेलुया। संत पौलुस कहता है तो क्या तुम नहीं जानते कि संसार के लिए तुम मर चुके हो, मसीह तुम्हें जीवित है। मसीह तुम्हें जीवित है। जीवित। हालेलुया। यहीं पर क्या लिखा है कि उसने मुझसे कहा, क्या? गर्भ के रचने से पहले, गर्भ के रचने से पहले कि मैंने तुझे पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, चित्त लगाया, मन लगाया। हालेलुया। अगर मन की बात आई है ना भाई, एक तो बात होती है सिर्फ मुंह की बात। हालेलुया। एक होती है मन की बात। बातें दो तरह की होती है। हालेलुया। एक मुंह से जो निकल गया, लेकिन एक दिल से निकल गया। हालेलुया। आज खाना बन रहा है बाहर, एक बात सुनिए ध्यान से। खाना बन रहा है, कड़ी चावल बन रहे हैं। हालेलुया। आज आपको कड़ी चावल खाने को मिलेंगे। थैंक यू। कड़ी, थैंक यू, खुदा बरकत। कड़ी चावल दूसरे तरीके से भी बन सकते थे, नॉर्मल भी बन सकते थे, लेकिन मैंने देखा वहां पर बाहर जाकर कि एक मुद्दा है वहां पर। हालेलुया। छोटा सा, बड़ी बात नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? चावल है, कड़ी है, मसाले हैं, लस्सी है, दही है, सब कुछ है। हालेलुया। एक चीज नहीं थी, कड़ी पत्ता नहीं। हालेलुया। अब मैं बाहर गया, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है? तो बोले कड़ी पत्ता मिल सकता कहीं से। मुझे कड़ी पत्ते के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने कहा अभी ऐसे ही बना लेते हैं, बिना कड़ी पत्ते के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं कहां से उन्होंने कड़ी पत्ते का अरेंजमेंट किया। गांव मेरा है, मुझे अरेंजमेंट करना था ये। हालेलुया। मुझे इंतजाम करना था ये। हालेलुया। अब बिना कड़ी पत्ती के भी सब्जी बन सकती थी कि नहीं थी? बन सकती थी, लेकिन फिर भी वो दिल से बना रहे। किससे बना रहे थे? दिल से खाना बन रहा है। हालेलुया। सिर्फ नाम का खाना नहीं है, दिल से बना रहे हैं जो बाहर बना रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, अगर कड़ी पत्ता नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं है। हालेलुया। और हमको टेस्ट आए ना आए, हमने कौन सा उनको अवार्ड दे देना है? समझ रहे बात को? लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवा को कितने दिल से कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? जो साल बजा रहे हैं, हालेलुया, बजाने का तो वैसे ही बजा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन दिल से,
दिल से बजेगा तो ऊपर तक आवाज जाएगी। हालेलुया। ताली बजा रहे हो आप, हालेलुया, दिल से बजा रहे हो तो ऊपर तक जाएगी। हालेलुया। अगर वैसे ही बजा रहे हो ऊपर मन से थके हुए हो, हालेलुया, तो शायद वो आपको भी ना सुने। हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ, ब्रह्मांड का दरवाजा खुल जाएगा। देखिए, हालेलुया, भाई का एक हाथ है, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोल दी। हालेलुया। अगर जोर से ताली बजाए, हालेलुया, बेशक ये बजा रहे हैं शायद आवाज ना निकले, लेकिन दिल से जो आवाज आ रही है ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये होता है कि दिल से काम करना। हालेलुया। अगर आप अपने घर में सब्जी बना रहे हो सिर्फ पेट भरने के लिए बना रहे हो, हालेलुया, टेस्ट नहीं है, दिल से नहीं बना रहे हो, हालेलुया, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल कहीं और है और सब्जी कहीं और जा रही है। हालेलुया। बच्चों को पाल रहे हो, हालेलुया, और ऐसे पाल रहे हो जैसे किसी और के लेके पाल रहे हो, हालेलुया, तो समझ लेना हालेलुया बच्चे कैसे होंगे आगे जाके। हालेलुया। अगर दिल से पाल रहे हो तो परमेश्वर दिल के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। ये स्पीकर है ना, हालेलुया, इस स्पीकर के साथ कनेक्ट होने के लिए, हालेलुया, क्या चाहिए? करंट। और वो करंट हमें होना चाहिए हर चीज के लिए। पैशन होना चाहिए काम, बिल्कुल, हालेलुया, जिस काम को भी पकड़े पैशन होना चाहिए। हालेलुया, समझ रहे बात को? सिस्टर नीलम मेकअप करते हैं, हालेलुया, और कहती है सिस्टर जी मेरे को 20 साल की लड़की लगना चाहिए, पैशन से बनाती है, हालेलुया, इतना पैशन लगा दे, हालेलुया, तो मतलब वो पूरा अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस है, हालेलुया, वो 40 की 20 का बना लेते हैं। हालेलुया, समझ रहे बात को? डॉक्टर भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनाता, हालेलुया, पैशन से। हालेलुया। मरीज आपके पास आता है, आपके अंदर पैशन है उसको ठीक करने का, हालेलुया, समझ रहे बात को? ठीक करने का पैशन है तो वो पैशन से आपके ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर एक पैशन, एक दिल होना चाहिए, और ऐसा दिल होना चाहिए जिसके साथ आप ऐसे कनेक्ट हो कि आप जब भी कोई काम करने लगे हो, हालेलुया। सिस्टर वंदना यहाँ पर पानी भरती है, हालेलुया, और पर्दे लेके आए। ये पर्दे उन्होंने लिए खरीदे, शौक है पर्दों का, हालेलुया। किससे किया? किसी ने बोला? किसी ने बोला उनको लाने के लिए? हालेलुया। दिल किया। क्या किया? दिल किया करने को, हालेलुया। भाई रवि आज यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, एयर फ्रेशनर, हालेलुया, लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? 4 साल हो गए, कोई और नहीं लेके आए, हालेलुया। दिल से था, सेवा करनी है दिल से, हालेलुया। आप गीत गाते हो, दिल से गाओगे तो पता चल जाएगा कि दिल से आवाज आ रही है, हालेलुया। सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रहे हो वो भी पता चल जाएगा, हालेलुया। स्कूल में बच्चे होते हैं ना, कितनी उदाहरणें दूंगा, हालेलुया। स्कूल में बच्चे में मैडम कहती है हाँ भी ऐसे याद है, उसने कहा मैडम जी याद तो नहीं है, हालेलुया, बड़ा है रट्टा मारा, थोड़ा सा ऊपर से याद है, एंड वाला याद है, हालेलुया। मैडम कहती है सुनाओ। अब मैडम का अगर दिल है पूरा सुनने का तो वो ध्यान से सुनेगी, और बच्चे का दिल पूरा दिल है सुनाने का, हालेलुया, तो वो ध्यान से सुनाएगा, हालेलुया। तो वो बच्चा सुनाता है मेरे दोस्त का नाम ये है, ये वो, उसके बाद उसने देखा भी टीचर दिल से नहीं सुन रही, वैसी बैठी हुई है, वो बाकी जय हिंद, हालेलुया। टीचर अब दिल नहीं लगा हुआ भाई, उसे क्या पता क्या बोल गया, हालेलुया। और बच्चे को पता है कि टीचर ध्यान से नहीं सुन रही, हालेलुया। प्रेयर होती है ना बच्चों की, हालेलुया। सही बच्चे, कोई बच्चे तो दिल से गाते हैं, जो सामने खड़े स्टार्ट करते हैं जो प्रेयर करने, हालेलुया। जो बेंचों के ऊपर खड़े होते हैं ना, वो खड़े होते हैं, वो पूरे मन से प्रेयर करते हैं, हालेलुया। और जो नीचे सुनने वाले होते हैं, उनमें कोई दिल से गाने वाले होते हैं, वो कईयों को आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो साथ मिलकर वो अपनी आवाज को भी साथ मिला देते हैं, हालेलुया। वो ऐसे बोल देखते रहते हैं, मैडम को नहीं देख रही, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं, वो अपना ही बस बोल देते हैं जितना भी उसको आता है, हालेलुया।
तो ये क्या होता है, दिल और बिना दिल के काम। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है, अगर आपके मां के पेट से, गर्भ से रचने से पहले अगर आपके ऊपर वो दिल लगाता है, हालेलुया, समझ रहे बात को, दिल लगाता है तो समझ लेना कि वो अंत तक आपके साथ रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, समझ रहे बात को, क्योंकि छोड़ना उसका काम नहीं है। हालेलुया। इंसान छोड़ता है इंसान को, इंसान छोड़ता है परमेश्वर को, इंसान छोड़ता है संगति को। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। ये कलाम में लिखा हुआ है, तेरी दाएं ओर 10,000 गिरेंगे, तेरी दाएं ओर लाख गिरेंगे, लेकिन तू खड़ा रहेगा। हालेलुया। उसको खड़ा करने वाला कौन है? वही जिसने दिल लगाया है। हालेलुया, समझ रहे बात को। अगर बीवी से दिल लगा हुआ है तो बीवी की हर बात कबूल है। हालेलुया, समझ रहे बात को। अगर दिल नहीं लगा हुआ, अगर वो अच्छी बात भी बोलेगी तब भी कबूल नहीं होगा। और पत्नी का पति से दिल लगा हुआ है, पति की हर बात कबूल है। क्यों ना जी? अगर नहीं लगा हुआ तो वही बात भी कबूल नहीं। हालेलुया। तो धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का जिसने हमें हस्बैंड वाइफ को जोड़ा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा है, तुम्हें धन संपत्ति तुम्हारे माँ बाप से मिल सकती है, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी मेरी ओर से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच। हालेलुया। अगर दिल नहीं लग रहा है भाई, तो समझ लेना उसकी ओर से नहीं। हालेलुया, वो किसी और से है। अगर दिल लगा हुआ है, हालेलुया, तो फिर परमेश्वर की ओर से है। बिल्कुल। अब यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है माँ के पेट में जाने से पहले ही। हालेलुया। अब हम कुछ आयतों को, ऐसी आयतों को देखेंगे जहां पर इंसान का जन्म नहीं हुआ तो पहले ही परमेश्वर ने चित्त लगा लिया। चलिए याकूब के पास 30 याकूब उत्पत्ति उत्पत्ति 30 तीर कितनी बजे? शुरू से नहीं 30 नहीं, अब तो पीछे जाएंगे शायद, है ना। इसके जन्म से, याकूब के जन्म से, यहाँ याकूब और एसाव का जन्म है। उनतीस में है ना? नहीं 29 में कहा, इससे पीछे जाना होगा। 21 में इसहाक का जन्म है, हमें तो जाना है याकूब के जन्म। हाँ 25 से शुरू कर लें, 19 से। हाँ जी, साग के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। 25 उत्पत्ति, जेनेसिस 25 और उनकी 19 आयत से शुरू करते हैं। इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। इब्राहिम के बेटे इसहाक की वंशावली ये है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। अब किसका विवाह हो गया है? इसहाक का। हालेलुया। पता है इसहाक के ऊपर, इसहाक अभी जन्मा भी नहीं था, बाइबल कहती है परमेश्वर का चित्त लगा हुआ था उसको। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम क्या चाहिए? उसने कहा मेरे पास सोना है, चांदी है, घड़े हैं, रथ है, घर है, सब कुछ है। क्या चाहिए? बेटा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एक नहीं, बहुत सारी जातियां तेरे से होंगी। हालेलुया। पहले ही चित्त लगाया हुआ भाई। हालेलुया। अब वही इसहाक, जो उसका बेटा था इब्राहिम, उसकी जब शादी हुई रिबका के साथ, हालेलुया, और रिबका के साथ शादी हुए 40 वर्ष बीत गए। कितने? 40 वर्ष। हालेलुया। 40 वर्ष में इसहाक की शादी हुई रिबका के साथ। अब रिबका जो है वो 5 है। पढ़ेंगे। इसहाक के 40 वर्ष
वश का होकर रिबका से जो पनाह की वासी अरामी बेतुअल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी हाँ जी। विवाह कर लिया। विवाह कर इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसकी पत्नी इसहाक की पत्नी हालेलुया। अब बांझ कैसे पता चला भी? तब तो कोई तो टेस्ट नहीं थे, समझ रहे बात को? तब बांझ पता कैसे पता चलता था? जब बच्चा नहीं होता तब पता चलता था। आजकल तो पता चल जाता है, टेस्ट करवाओ पता चल जाता है बच्चा हुआ कि नहीं होगा। हालेलुया। तब इतनी ज्यादा साइंस तरक्की में नहीं था, तो इसको तब पता चला जब बच्चा नहीं हो रहा। हालेलुया। कि भाई तू बांझ है। पहले प्रेम था इसहाक और रिबका का, बहुत ज्यादा प्रेम था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही पता चला कि बांझ है, फिर क्या हुआ? इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उसने इस प्रॉब्लम के विषय में किससे विनती की? यहोवा से। यहोवा के पास विनती की। किसने की? है? इसहाक ने। हाँ जी। अब देखिए विनती कौन कर रहा है? यहोवा ने पति उसकी विनती कर रहा है, पत्नी के बांझ के। हाँ जी। यहोवा ने उसकी विनती सुनी। विनती सुन ली। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे से को मारने लगे। अब देखिए यहाँ पर पेट में लड़ाई पहली बार सुनी। हालेलुया। पेट में गैस बन जाए पता चल जाता है। हालेलुया। दर्द हो रहा है भाई। हालेलुया। ज्यादा खा लिया तब पता चल जाए पेट में प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब पेट में लड़ रहे हैं, इसका आपको नहीं पता कि लड़ रहे हैं। हालेलुया। उसको तो लग रहा है शायद खेल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो यहोवा परमेश्वर के पास गई और ये कहने के लिए कि ये मेरे पेट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो परमेश्वर ने अल्ट्रासाउंड किया, कहा लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी हाँ जी। तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब देखिए उसने कहा अगर बच्चे अंदर लड़ रहे हैं तो मेरी दशा कैसे ठीक होगी, मैं तो मर जाऊंगी। एक तो बच्चे को पहले ही, समझ रहे बात को, पहला ही केस ऐसा आया है जिसमें ट्विंस है। समझ रहे बात को? आजकल तो एक बच्चे को पैदा करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं भाई। उस समय में इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। हालेलुया। इतनी ज्यादा डॉक्टरी लाइन भी नहीं थी कि कोई हल हो सके। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि ऐसी दशा है तो मैं मर जाऊंगी, मेरा जीना कठिन हो जाएगा। हालेलुया। बच्चे दो हैं, परमेश्वर से एक मांगा, दो दिए। हालेलुया। हन्ना ने एक मांगा, परमेश्वर ने कितने दिए? 5। हालेलुया। समझ रहे हो आपको परमेश्वर कितना फ्री में देता है? हालेलुया। आप परमेश्वर से एक मांगते हो तो वो पता नहीं कितना देगा। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर से एक मांगा और परमेश्वर ने कहा रेत उठा तारे गिन। हालेलुया। उसने कहा कोई गिन नहीं सकता, मैं इतनी औलाद तेरे को देने जा रहा हूं। हालेलुया। दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे पास तो प्रजा नहीं है, सिर्फ मैं राजा कैसे, बिना प्रजा के राजा कौन हो सकता है? परमेश्वर कहता है घूम के देख, ये पूरी पृथ्वी के सब लोग तेरे आगे झुकेंगे और तुझे राजा मानेंगे। हालेलुया। यूसुफ कहता है परमेश्वर तूने मुझे गर्भ से रचने से पहले ही चुना हुआ है, लेकिन तुझे मेरी हालात पता है। हालेलुया। लोग मेरी सुनते नहीं है, मेरी जानते नहीं है, मुझे कोई भी इज्जत नहीं देता। परमेश्वर कहता है देख एक ऐसा समय आने वाला है, ये पूरा नगर तेरे सामने घुटने टेकेगा और तेरे भाई, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे आने वाली पीढ़ियां भी तुझे झुकेंगी। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम क्या है? हालेलुया। हमारी क्या औकात है? हालेलुया। सच में हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब से मसीह अंदर घुसा है, हालेलुया, समझ रहे बात को? जब से मसीह हमारे अंदर घुसा है तब से हम नहीं रहे। हालेलुया। हम यहोवा परमेश्वर हो गए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर, मसीह रहता है। हालेलुया। तो मसीह अंदर रहता है। उसने कहा है मैं जा रहा हूं तुम्हें सहायक, तुम्हें अपनी सामर्थ, तुम्हें अपना अधिकार, तुम्हें अपने स्वर्ग की कुंजियां, तुम्हें अपना सब कुछ देके जा रहा हूं। बिल्कुल। हालेलुया। उसने सब कुछ दिया। जैसे एक राजा जो है ना, एक राजा जब जंग पे जाता है ना तो अपनी रानी को बोल के जाता है। क्या बोल के जाता है वो? आज से बाद तू राजा है, रानी नहीं है, तू सब फैसले ले सकती है। हालेलुया। तो तब राजा जो है ऐसे थोड़ा है सुबह गए शाम को लौट आए, वो 7 साल 10 साल 5 साल लौटते नहीं थे।
जंग पे जाते थे। हालेलुया। तो जाने से पहले वो अपनी रानियों को, अपने विश्वासियों को, अपने मानने वालों को, जिन पर उनको विश्वास होता था, उनको अथॉरिटी, अधिकार देके जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाने से पहले हमें क्या दिया है? हालेलुया। पूरी पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और देखो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जो भी कहोगे, हालेलुया, जो भी मांगोगे, जो भी करोगे, वो सफल होगा। हालेलुया। आप इस्तेमाल करके देखिए इस चीज को। हालेलुया। आपको एक मंत्री ने कार्ड दे दिया, हालेलुया, और मंत्री ने कार्ड कहा इस कार्ड को जहां भी तुम यूज करोगे, हालेलुया, मेरे नाम से सब काम हो जाएंगे। तो आप बड़े खुश, आपके पास कार्ड आ गया है मंत्री का, स्पेशल कार्ड। हालेलुया। तो आप क्या कहां जाते हो? बैंक में जाते हो। हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। हालेलुया। आपने देखा बैंक में जाना है, लोन लेना है, क्या करें यार, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। हालेलुया। और ऊपर ऊपर से बैंक वाले लोन भी किसी को नहीं दे रहे। तो क्या करोगे आप? आपको याद आएगा मुझे मंत्री ने कार्ड दिया, तो आप कार्ड निकालोगे और पीछे से बैंक के मैनेजर के पास, ऑनर के पास जाओगे और उसको ये कार्ड दिखाकर बोलोगे कि इससे बात करो, इसने मुझे अथॉरिटी दी हुई है कि मैं जो भी इस कार्ड से यूज करूंगा उसको आपको करना होगा। हालेलुया। तो आपका कार्ड देखेंगे और कार्ड देखेंगे, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? होता है कि नहीं होता? हालेलुया। तो परमेश्वर जिसने हमें एक ऐसा कार्ड दिया हुआ है जिसको हम यूज करते हैं, हालेलुया, यूज करते हैं कि नहीं? जब हम राशन लेकर, प्रभु पूरा महीना हो गया है अभी राशन की, हालेलुया, बिजली का बिल, हालेलुया, बच्चों की फीस, हालेलुया, घर में ये, हालेलुया, फंक्शन आ रहा है, हालेलुया, प्रभु कैसे इतनी मेरी सैलरी में कैसे होगा? हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है जो मैंने कार्ड तुम्हें दिया हुआ है, हालेलुया, वो कार्ड क्या था? वो यीशु मसीह की अथॉरिटी थी। हालेलुया। यीशु मसीह की सिफारिश थी वो। हालेलुया। उसको यूज करो। हालेलुया। तो वो दुगना हो जाएगा। 5 रोटी से हजारों रोटी हो जाएगी, 2 मछलियां से लाखों मछली हो जाएंगी। हालेलुया। ब्लेसिंग है वो आपको, हालेलुया, दी गई है। हालेलुया। आप कहते हो मेरी सैलरी जो 11,000 है और 11,000 से मैंने एक फंक्शन भी अटेंड कर लिया, मेरा राशन भी हो गया, बिजली का बिल भी हो गया, फिर भी 4,000 3,000 मेरी जेब में अभी पड़े हैं। हालेलुया। कैसे होता वो? लोगों के 50-50 हजार, लाख लाख रुपया ऐसे निकल जाते, पता नहीं चलता। हालेलुया। जिनकी लाखों सैलरी है वो रो रहे हैं, जिनकी 11,000 है वो खुश हैं। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि ब्लेसिंग, हालेलुया, ब्लेस्ड परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इब्राहिम कहता है परमेश्वर मैंने लूत को एक ऐसी जगह पे भेज दिया, हालेलुया, एक ऐसी जगह पे मैंने लूत को रवाना कर दिया है जहां पर बहुत सारी फसल है, हालेलुया, जहां पर झरने हैं, जहां पर खेती की कोई कमी नहीं है। लूत आराम से वहां पर खेती कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मैं आया हूँ, हालेलुया, मेरी दशा देखो, हालेलुया, मैं एक ऐसी बंजर भूमि के पास आ गया हूँ जहां पर पानी डालता हूँ, कोई फसल नहीं होती, बीज डालता हूँ, फसल उजड़ जाती है। यहाँ पर ऐसे जानवर हैं, फसल उजाड़ देते हैं, कोई हल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कार्ड निकाल अपना। हालेलुया। कार्ड समझते हो क्या है? अथॉरिटी। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को कहता है इब्राहिम तू अपना कार्ड निकाल जो मैंने तुझे दिया हुआ है। हालेलुया। उस कार्ड से तू स्क्रैच कर और जो भी तू मेरे नाम से मांगेगा और जहां पर भी तू जाएगा वहां पर सब चीजें हो जाएंगी। हालेलुया। इब्राहिम ने उजाड़ में फसल पैदा कर दी है। हालेलुया। उस उजाड़ में आज तक कोई भी इतना बड़ा किसान नहीं हुआ जिसने फसल उगा दी, लेकिन इब्राहिम ने, हालेलुया, कोई तजर्बा नहीं है फसल के बारे में उसे, हालेलुया, भेड़ और बकरियों के बारे में जानने वाला इंसान था वो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके उजाड़ को, हालेलुया, हरियाली में बदल दिया। हालेलुया। कैसे बदला? हरियाली में। किससे? एक कार्ड की वजह से। हालेलुया। और वो कार्ड इंसानी कार्ड नहीं था, वो यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य का कार्ड है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मूसा को क्या कहा? मूसा ये लाठी को लाठी मत समझना। हालेलुया। उसने कहा प्रभु ये लाठी मैंने एक दरख्त से काटी थी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तूने दरख्त से काटी थी तब की बात और है, लेकिन अब इसको मैंने सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। जब लाल समुद्र सामने आया परमेश्वर ने कहा मूसा तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा प्रभु आगे समुद्र है, पीछे सेना है। हालेलुया। उसने कहा मैं क्या करूं, लोग चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, मरने पे आ गए। हालेलुया। अब हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने कार्ड को, हालेलुया, वो लाठी कार्ड थी और उसने जैसे ही समंदर के ऊपर लाठी लगाई, हालेलुया, पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक लकड़ी को लगाने टच करने से पूरा समुंदर जो है वो 2 भाग हो जाए।
यीशु नासरी के नाम से हुआ। आमीन। हालेलुया। इतिहास में ये बात मेंशन है, दिखाई गई है। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु हमारे घर में ये परेशानी है, ओहो प्रभु हम इस दिशा में निकल रहे हैं, हालेलुया। प्रभु मैं इस परेशानी में जा रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि हम उस कार्ड को अपने पर्स से निकालते नहीं है, यूज नहीं करते, हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर ये कर दिया गया, प्रभु हमें ये खिला दिया गया, प्रभु हमारे ऊपर इतनी, हालेलुया। प्रभु शैतान मारने पे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मूसा तेरी लाठी कहाँ है, हालेलुया। दाऊद को कहता है दाऊद क्यों घबरा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। यूसुफ को कह रहा यूसुफ तू क्यों घबरा रहा है, फिरौन तेरे आगे झुकेगा, हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहता है घबराओ मत, हालेलुया। डरो मत, हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, देखो यहोवा के काम, हालेलुया। यहोवा के काम देखो वो कैसे काम करता है, हालेलुया। इंसान तो लोगों के द्वारा काम करता है, इंसान अपनी बुद्धि से काम करता है, इंसान अपने बल से काम करता है, लेकिन यहोवा सिर्फ अपने वचनों से काम कर देता है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और उसने कहा, सूबेदार ने कहा प्रभु तू महान परमेश्वर है और मैं तेरे पास एक बहुत बड़ी दुविधा लेकर आया हूं, हालेलुया। उसने क्या दुविधा है, उसने कहा मेरा नौकर जो है वो बीमार है, हालेलुया। उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। उसने कहा ठीक है बीमार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा चल मैं तेरे साथ तेरे घर चल, हालेलुया। उसने कहा नहीं प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आने लगा, हालेलुया। सूबेदार था, बड़े रैंक पे था, घर आलीशान था उसका, समझ लो बात को। सूबेदार था, बड़े रैंक पे था, आलीशान महल था उसका, हालेलुया। फिर भी वो क्या कह रहा है, मैं इस योग्य, मेरा घर इस योग्य नहीं है, हालेलुया। सब फैसिलिटी थी उसके घर में, फिर भी परमेश्वर को कह रहा है मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, हालेलुया। बल्कि मैं चाहता हूं यहीं पर खड़ा हो और अपने मुख से ये बोल कि तेरा नौकर चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा, यही विश्वास मेरी लिखा भी है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने कभी नहीं देखा, हालेलुया। देखिए गर्भ के रचने से पहले उसने चुना, हालेलुया। हम बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में निकलते हैं, जाते हैं और फंस जाते भी हैं। ये नहीं है कि हम फंसते नहीं हैं, हम मुश्किल मुसीबतों में हमारा जन्म जो है वो लिखा गया है, हालेलुया। एक फूल जो होता है, गुलाब का फूल मान लीजिए, गुलाब के फूल का मतलब क्या है बताइए, किसी को पता है गुलाब के फूल का मतलब? गुलाब के फूल का मतलब है प्यार वाला, हालेलुया, लव फ्लावर, रोज रोज। वो प्यार के लिए यूज किया जाता है, गोपी का फूल नहीं यूज किया जाता उसको तो बस परांठों में या कढ़ाई में, हालेलुया। ऐसे होता है ना, वैलेंटाइन डे पे आप वो नहीं दे सकते, नहीं तो सिर के ऊपर काफी चोटें आ जाएंगी फिर, हालेलुया। लेकिन उस दिन आपको क्या देना होता है, रोज, हालेलुया। जो कि उसकी सब्जी नहीं बनाती, हालेलुया, बनाते हैं सब्जी रोज की, तो वही ऐसी कर रहे हैं। आंटी कहाँ है, देना इनको रोज। देखिए वो लव के लिए यूज होता है, प्यार के लिए यूज होता है रोज, हालेलुया। है वो बच्चों के बाद हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो प्यार खिड़की से भाग जाता है, हालेलुया। तो फिर तो वो कमरों में क्या रह जाती है, वैसलीन रह जाती है, झंडू बाम रह जाता है ना। जब नई नई शादी होती है तब तो अच्छी अच्छी खुशबू ऐसे लगाते हैं, है ना, कमरों में अच्छी अच्छी खुशबू फूल लगे होते हैं, हालेलुया। जैसे ही बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तब आयोडेक्स की स्मेल आती है कमरे से वो जो मच्छर मारने वाला होता है उसकी स्मेल आती है, हालेलुया। ऐसी स्मेल आती है ना, क्योंकि फिर प्यार भी उसको रहता नहीं है भाई, प्यार फिर, हालेलुया। तो रोज के बारे में हम बात कर रहे थे, रोज, जो रोज गुलाब का फूल है वो प्यार के लिए यूज है, हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो प्रेम है,
हालेलुया। और रोज में कांटे होते कि नहीं कांटे? बिल्कुल। हालेलुया। रोज जो है उसकी जड़ से लेके ऊपर तक जो वो फूलता है, हालेलुया, जड़ से लेके ऊपर तो उसके रास्ते में कांटे हैं। समझ रहे हो बात को? अब जब फूल जो है वो पैदा होता है, हालेलुया, सबसे पहले फूल नहीं लगता, सबसे पहले कांटे आते हैं। हालेलुया, कांटे आते हैं ना, सीधा फूल तो नहीं आता। तो क्या होता है, कांटे जो है वो हमारी जिंदगी को दर्शाते हैं। हालेलुया। बिना कांटों के रोज जो है जो लव का फूल है वो अधूरा है, बिना कांटों के। हालेलुया। इसी तरह एक हस्बैंड वाइफ का जीवन जो है वो बिना कांटों के, समझ रही बात को, बिना दुख परेशानियों के अधूरा है। हालेलुया। लेकिन शिखर जो है उसका, हालेलुया, जो उसका टॉप है, हालेलुया, वो प्रेम है। आमीन। हालेलुया। दुख मुसीबत आएंगे, सच। हालेलुया, ये परेशानियां हैं जो हमारी जिंदगी में चलेगी। उसी तरह मसीह, हालेलुया, मसीह हमारा टॉप है, सिर है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि आदमी जो है वो औरत का क्या है, सिर है, और कलीसिया का सिर क्या है, परमेश्वर। मसीह है। रास्ते में क्या है, कांटे। कांटे हैं। 17 हालेलुया। रास्ते। हमें मसीह तक जाने के लिए सब कांटों से गुजरना होगा। बिल्कुल। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। चलते जाना। हालेलुया। कांटे आएंगे, ये नहीं है कि कांटे नहीं आएंगे। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, ये जीवन जो है वो एक दुखों से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कहा है कल की चिंता मत करो, आज का दुख आज के लिए दुख काफी। बोला ही परमेश्वर ने, दुख बोला भाई, क्या बोला परमेश्वर ने, आज का दुख आज के लिए बहुत है। सुख बोला परमेश्वर ने, दुख बोला है। आज जो जितना दुख है ना, सफिशिएंट है, बहुत है। हालेलुया। और बढ़ाओगे, कल की चिंता करोगे तो कल का दुख भी ऐड हो जाएगा आज के में। बिल्कुल। हालेलुया। समझ रहे बात को? बहुत सारे लोग कल की चिंता कर करके आज खराब कर लेते हैं। हालेलुया। इसी तरह हमारा जीवन है, हम बहुत सारी चिंताओं में फंसे हुए हैं, और इन चिंताओं को हम अपने जीवन के ऊपर लेकर 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 इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, इतना ज्यादा परेशानी में चले जाते हैं कि हम उस टॉप को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उस लव फूल को भूल जाते हैं, लव फ्लावर को भूल जाते हैं जो मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। अब दो बच्चे पेट में झगड़ा कर रहे हैं भाई, पढ़ेंगे। और वह यहोवा की इच्छा पूछने के गई। अब देखिए किसकी इच्छा, यहोवा की। फिर यहोवा की इच्छा पूछेंगे, पढ़ेंगे। तो यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। तेरे घर में, गर्भ में, घर में, गर्भ में, मैं घर नहीं कह रहा, मैं गर्भ नहीं कह रहा, मेरी आवाज ही ऐसी। अच्छा। हालेलुया। तेरे गर्भ में, घर ही हो गया एक। हालेलुया। बच्चों का पहला घर क्या होता है, माँ का पेट। माँ का पेट। हालेलुया। माँ का पेट ही होता है घर पहला, जहाँ वो खेलते कूदते हैं, खाना लेते हैं, सब कुछ। हालेलुया। बाहर तो बस सब मुंह माया है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके पेट में जैसे ही दर्द शुरू हुआ तो वो परमेश्वर के पास पहुंची और पूछने गई कि परमेश्वर ये क्या दिक्कत है जो मेरे पेट में चल रही है। तो परमेश्वर ने कहा, तेरे पेट में क्या है, दो जातियां हैं। वो दो बच्चों से परेशान थी, तो दो जातियां बोली परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हम परमेश्वर से इच्छा पूछने जाते हैं, प्रभु मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये इसका क्या हल है। परमेश्वर ने कहा, और बहुत बढ़ेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? ये प्रॉब्लम जो है, हम सोचते हैं प्रभु ये प्रॉब्लम कब टलेगी, परमेश्वर कहा बढ़ेगी, टलेगी नहीं। हालेलुया। यीशु नासरी ने कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहे अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। यीशु मसीह की आमद के लिए हम जो नारे लगाते हैं वो नारे लगाते हैं, हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने मत्ती 24 में शब्द बोले, उसको लेने में डरते हैं। क्या बोला उसने, मेरे नाम से लोग वैर करेंगे, मेरे नाम से लोग तुझे मारेंगे, मेरे नाम से लोग तुझे जेल में डालेंगे, मेरे नाम से लोग तुझे घृणा करेंगे, मेरे नाम से लोग तुझे। हालेलुया। किसके नाम से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।
अब आप पर जो भी मुसीबत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी टेंशन आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो मसीह के नाम से आ रही है। अरे भैया, अब आपके ऊपर है, हंस के लेना है, रो के लेना है, तब के लेना। अरे भैया, अगर हंस के लोगे तो परमेश्वर आपकी बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर देंगे। अरे भैया, अगर रो के लोगे तो वो बढ़ता जाएगा। अरे भैया, अजूब कहता है परमेश्वर मेरे सब बेटे मारे गए। अरे भैया, परमेश्वर कहता है मैंने बोला था। अरे भैया, किसने बोला था? मैंने बोला था। देखिए, परमेश्वर ने अजूब के बेटों को मरवाने में अपना हाथ रखा। अरे भैया, लेकिन फिर उसने, अजूब ने पता क्या बोला? क्या बोला? कि प्रभु तूने दिए थे। हालेलुया। वो किस बात पर ले गया? गर्भ के ऊपर। हालेलुया। प्रभु मेरे बच्चों को जन्म देने वाले, प्रभु मेरे बच्चों को इस पेट में रखने वाले, प्रभु अगर वो तू से ले भी गया है, हालेलुया, तो मैं तुझे धन्य ही कहूंगा। बिल्कुल। हालेलुया। मैं तेरी निंदा नहीं करूंगा। हालेलुया। अब आप कहिए, प्रभु अगर हमारे घर में गरीबी आई है, प्रभु हमारे घर में बीमारी है, प्रभु हमारे घर में तंगी आई है, तो प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल। तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस चीज को झेल सके। यस यस। हालेलुया। एक माँ जो है वो बच्चा लेने के लिए तैयार होती है। हालेलुया। कोई माँ नहीं चाहती है कि मैं बच्चा ना लूं। हालेलुया। हर एक माँ चाहती है मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे को। लेकिन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी और भी अड़चन है। क्या है प्रॉब्लम्स? हालेलुया। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका जीवन बड़ा दुखदायी शुरू हो जाता है। हालेलुया। खाना नहीं पचता, पेट फूलता रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, थकान रहती है, अच्छा खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, टेंशन, बहुत कुछ चलता रहता है उसके जीवन में। 9 महीने वो सफर करती है एक बच्चे को जन्म देने में। हालेलुया। कहना आसान है, बच्चा लूंगा, बच्चा लूंगा। हालेलुया। अन्ना कहती प्रभु मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मेरी सौतन हालेलुया मुझे इतनी ज्यादा परेशान कर रही है, मुझे ताने मार रही है, मुझे ये कर रही है, मुझे वो कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बच्चे लेने के लिए तैयार है? हालेलुया। उसने कहा हाँ तैयार हूँ। उसने कहा 9 महीने के लिए परेशान होना शुरू हो जाए। हालेलुया। पता है आपको, सारा जब प्रेग्नेंट हुई, हालेलुया, सारा जिस दिन प्रेग्नेंट हुई वो पहले ही 99 साल की हो चुकी थी। हालेलुया। 99 ईयर की वो हो चुकी थी। और उसके बाद 9 महीने उसे कैसे गुजारने थे? बीबी की तो पहले मेडिसिन चल रही है, घुटनों में तो पहले ही दर्द चल रहा है, आंखें तो पहले ही दुधला गई हैं, दांत गिरने शुरू हो गए हैं, ना तो वो सख्त कुछ चीज खा सकती है। हालेलुया। ना तो पेट में बच्चा है सैर करने जा सकती है। हालेलुया। ना तो कोई अच्छी दवाई खा सकती है। हालेलुया। 99 साल की औरत को बच्चा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा मेरिकल है। हालेलुया। एक बूढ़ी औरत के अंदर अगर बच्चा आए, हालेलुया, आजकल तो एक जवान जो है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको कितनी परेशानी होती है। हालेलुया। वो बेड पे रहती है, काम नहीं करती। हालेलुया। वो सैर नहीं कर पाती, वो अच्छा, समझ रहे बात को? एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी परेशानी को झेलना पड़ता है। हालेलुया। सारा ने, हालेलुया, सारा ने और अलिस्मा ने जो झेला, हालेलुया, अगर बुढ़ापे में झेलना पड़े वो, हालेलुया, आप डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर बच्चे को मार दो, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं करता। मेरा तो पहले बीपी हाई रहता है, थकान तो पहले ही रहती है। हालेलुया। अच्छा खाना खाती हूँ, पचता नहीं है। तुम बोलो मीट मछली खा रहे, डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चा पेट में है, मीट मछली खाओ, अंडे खाओ, हालेलुया, फल फ्रूट खाओ, जूस खाओ। हालेलुया। ये चीज तो मेरे पचती नहीं है, क्या करूँ? अगर नहीं खाओगे तो बच्चे को डाइट नहीं जाएगी अंदर। हालेलुया। अब जिसके खुद की हड्डियों में कैल्शियम कम हो, हालेलुया, वो कहां से कैल्शियम पूरा करे बच्चों के लिए और अपने लिए? एक बच्चे को जब जन्म देती है ना लेडीज, तो उसके अंदर से कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, और भी बहुत सारे सेल्स जो हैं उसकी कमी हो जाती है। हालेलुया। एक सड़ा थी, इतनी कमियों को झेल कर एक बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। परमेश्वर जो करता है ना, उससे पहले आपको दुख से गुजरना होगा। हालेलुया। किसी इंसान को मछली के पेट में देखा है? यूहन्ना था। हालेलुया। वो मछली जिसके खुद के बच्चे उसके पेट में। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक बड़ी मछली जिसके पेट में खुद के बच्चे हैं। हालेलुया। और उसे प्रतिदिन इतना भोजन, इतना प्रोटीन और इतना ज्यादा मांस खाना होता है कि वो अपने बच्चों का अच्छी तरह परवरिश कर सके। हालेलुया। अगर हम जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बोले कि आप 40 दिन फास्ट पे जाओ, भाई वो नहीं जाएंगे।
वो बच्चा कमजोर हो जाए। हालेलुया। अब जिस मछली के पेट में क्या है, उस मछली के पेट में बच्चे हैं भाई, और यूना नबी उसके पेट में बैठा हुआ है बच्चों के साथ। किसके बच्चों के साथ? मछली के बच्चों के साथ। हालेलुया। और मछली को 3 दिन और 3 रात के लिए बोल दिया गया है, तूने ना पानी पीना है ना तूने कुछ खाना है। किसने बोला? हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि मेरा जन अंदर है। अगर वो पानी पिएगी तो वो अंदर डूब जाएगा। समझ रहे बात को? मछली 1 गिलास तो पानी पीती नहीं है, वो समुद्र में कितना सारा पानी पीती है पता है आपको? बड़ी मछली एक जो। हालेलुया। और पेट में कौन है? योना नबी है। हालेलुया। और उसके बच्चों के साथ बैठा हुआ ये सोच रहा है कि हे धन्य है तू परमेश्वर, जो तूने गर्भ में। हालेलुया। बात आ गई ना वहां पर। हालेलुया। मछली के गर्भ में गया वो, कहता परमेश्वर तूने आज मुझे दिखा दिया है कि तू गर्भ में कैसे अपने लोगों को रखता है। हालेलुया। शायद उसके मन में यह सवाल होगा। हालेलुया। शायद उसके मन में यह सवाल होगा कि प्रभु, मां के पेट में बच्चा कैसे रहता है? हालेलुया। कहां से वो ऑक्सीजन लेता है, कहां से वो खाना लेता है, और कैसे वो अंदर जीवित रहता है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको समझाने के लिए, दिखाने के लिए एक गर्भ में उतारा। हालेलुया। उस तरह नहीं उतारा जिस तरह वो बोल रहा था। कौन था वो जिसने कहा मैं फिर से अपनी माँ के घर में जाऊं? क्या नाम था भाई? निकोदेमस। हालेलुया। क्या दोबारा जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में जाना जरूरी है? उसने कहा क्या मैं फिर से, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्या अपने माँ के गर्भ में कैसे जा सकता हूँ? हालेलुया। यीशु ने कहा कि इन पीढ़ी के लोगों के लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। जिस तरह यूहन्ना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे मनुष्य के पुत्र, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य का बेटा 3 दिन और 3 रात नीचे जाएगा। हालेलुया। वो 3 दिन और 3 रात जो है वो मछली के पेट में ये देखता रहा है सारा ढांचा यूहन्ना। हालेलुया। एक मछली के पेट के अंदर से वो देख के आया, पहला मनुष्य जिसने गर्भ को अंदर से देखा। हालेलुया। इस पृथ्वी का पहला मनुष्य जिसने गर्भ को अंदर से देखा। हालेलुया। और परमेश्वर जो गर्भ में आने से पहले ही देख लेता है। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर यूहन्ना से भी महान है। यूहन्ना ने तो गर्भ में जाकर देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने गर्भ से रचने से पहले ही सब कुछ देख लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे कहा, हालेलुया, उसने कहा मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूँ, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। हालेलुया। सिंगल। हालेलुया। और मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट करूं? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे लिए ये नामुमकिन है। हालेलुया। तेरे लिए कठिन है। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर के लिए ये मुमकिन है। आमीन। हमारे कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे दुख जो हमें लगता है कि ये कैसे सॉल्व होंगे, कैसे हम इस चीजों से निकल पाएंगे, जो इस चीजों को समझ पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना के चाहिए। यूहन्ना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में ये देखता रहा कि इतना बड़ा पेट है और इस पेट में कितनी सारी आंतड़ियां हैं, कितने सारे ऑर्गन परमेश्वर ने बनाए हुए हैं, कितना कुछ इसके अंदर रखा हुआ है, कितनी गर्मी इसके अंदर रखी हुई है, कितने खाने का अलग इसके अंदर सामान रखा हुआ है, बच्चों को रहने का अलग सामान रखा हुआ है, पानी के लिए एक अलग टंकी बनाई हुई है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कितना कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा हुआ है, पता है आपको? हालेलुया। बाहर से हम अपने अंदर से कैसे देखें अपने आप को? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसा दिल रखा हुआ है जो खून को हर जगह पहुंचाता है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने फेफड़े रखे हुए हैं जो हर जगह पे ऑक्सीजन जो हमारी पहुंचाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसा लीवर रखा हुआ है, हालेलुया, जो खाने के सेल्स को
खाने के पौष्टिक आहारों को अलग अलग करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक तेजाब ऐसा रखा हुआ, हालेलुया, ऐसा तेजाब रखा हुआ परमेश्वर ने हमारे अंदर कि वो हर चीज को गला देता है। हालेलुया। आज इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि जब परमेश्वर गर्भ से पहले किसी को रचता है, अब याकूब और एसाव जो है पेट में लड़ रहे हैं, और वो परमेश्वर से इच्छा पूछने गई कि प्रभु ये मेरे पेट में क्या चल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तेरे पेट में 2 जातियां हैं। हालेलुया। हाल नहीं बताया मेरे बात को। परमेश्वर ने ये नहीं बोला ये दवाई खा लो ठीक हो जाए, उल्टा लेट जाओ ठीक हो जाए, गर्म पानी पी लो ठीक हो जाए। उसने कहा तेरे अंदर बहुत सारी जातियां हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है हमसे भी यही बात कह रहा है। हम जब परमेश्वर की इच्छा पूछने जाते हैं, क्या प्रभु मैं इतने टाइम से मैं तेरे से दूर रहा या दूर रही, क्या मेरे लिए कुछ है? यूहन्ना 3 दिन 3 रात तो मछली के पेट में रहा, हालेलुया, और 2 दिन कश्ती के ऊपर रहा, 5 दिन लेट हुआ। वो कितने दिन? 5 दिन लेट हुआ। कहाँ जाना था उसे? निनवे। चला कहाँ गया? तरशीश। 5 दिन लेट प्रचार शुरू। 40 दिन दिए थे परमेश्वर ने से, हालेलुया। 40 दिन तूने प्रचार करना है और 5 दिन वो लेट गया, हालेलुया। तो फिर भी परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, उसे गले से लगाया, हालेलुया। वो भागा परमेश्वर से, वो दूर होने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर से, वो परमेश्वर के काम को छोड़कर अपने काम को महत्व देने जा रहा था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे पकड़ा, हालेलुया। नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं, हालेलुया। मूसा परमेश्वर से भाग रहा, हालेलुया। मूसा फिरौन, सबसे पहले फिरौन से भागा, हालेलुया। एक कत्ल करके वो भागा, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से वहीं लिटा दिया, हालेलुया। फिर परमेश्वर से भागा, परमेश्वर फिर से लौटाकर वहीं ले गए, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से भागना चाहता था, हालेलुया। उसने कहा प्रभु, कितने लोग जानते हो जबूर को, उसने कहता है प्रभु मेरी रूह तुझसे भागकर कहां जाए। क्यों कहा उसने? भाग रहा है, हालेलुया। मेरी रूह जो है वो तुझसे भागकर कहां जाए, क्योंकि अगर मैं समुद्रों के अंदर भी जाता हूं तो वहां पर तू है, हालेलुया। अगर मैं आसमानों के ऊपर जाता हूं वहां पर भी तू है, हालेलुया। अगर मैं पहाड़ों के ऊपर जाता हूं, रेत में जाता हूं, खलियान में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, हालेलुया, तो हर जगह पे तू मौजूद है। तेरे रूह से भागकर मैं कहां जाऊं? बिल्कुल, हालेलुया। गा सकता है जी? कौन जाए? खुदा मैं तेरी रूह को पाछे किसी के मेरे को नहीं कटना पड़ा। मैं भला तेरी रूह तो मैं भला नसीब ये किधर जावा, हजूरी तेरी तो चिपके मैं केड़ी तरफ नून सा, हजूरी तेरी तो चिपके मैं केड़ी तरफ नून सा। जे चढ़ जावां ते आसमाना दे होते है तू, मैं चढ़